ज्ञानेश्वर भीमराव गिरणारे. आणि कसं कळलं की याला कॅन्सर झाला? म्हणजे पहिलं स्टार्ट 9 जानेवारीला आम्ही भोकरदन या हॉस्पिटलमध्ये गेलो आणि त्या डॉक्टरांना लगेच आम्हाला कळवलं की तुमच्या मुलांना 70% कॅन्सर असू शकतो. आणि नंतर तिथून त्यांनी लेटर दिलं औरंगाबादचं सह्याद्री हॉस्पिटल. तिथे आल्याच्यानंतर कळालं ट्युमर कॅन्सर आहे. आणि 2 महिने इलाज आम्ही तिकडेच केला औरंगाबादला MGM किंवा हेडगेवरमध्ये. आणि त्यांना उपचाराचं काहीच लक्षणं दिलेली नाही. निश्चित तपासणीमध्ये 2 महिने गेले. नंतर लगेच भोकरांचे डॉक्टर चंद्रकांत डॉक्टर साबळे यांना कॉन्टॅक्ट केला आम्ही. त्यांना लगेच टाटा हॉस्पिटलचा आम्हाला ॲड्रेस दिला. लगेच आम्ही 15 फेब्रुवारीला टाटा हॉस्पिटलला आलो. मनात काय म्हणजे असं हादरूनच गेलं तर बा आता की चान्सेस नाही ह्या व्यक्तीनं समजा. आणि परेशानी असल्यामुळे एवढा मोठा कॅन्सर असल्यामुळं आपल्या मुलाला डॉक्टरना कळलं की तुमच्या मुलांना कॅन्सर आहे. त्याच्यामुळं असं वाईट परिस्थिती वाटली समजा की आता काही हे नाही. पण इथं टाटाला आल्यामुळं थोडीफार 2 मोठी मुलगी आहे 2.5 वर्ष. डॉक्टर आता 14 केमोची तारीख दिलेली, 24 तारखेला 17 मेला ऑपरेशन सांगितलेले. 3 लाख ऐकल्याच्यानंतर आम्ही सोशल वर्करकडे गेल्यानंतर आम्हाला मदत मिळाली. त्यांनी लगेच 65,000 रुपये आमच्या अकाउंटवर जमा करून दिले. अजून 40,000 रुपये जमा आहे. आता सर्जरी डॉक्टरचं सर्टिफिकेट घेऊन त्यांचा किती खर्च काय ती मोडची तयारी. क्या नाम है आपका? सुवर्णा सोनोनी. इसका नाम क्या है? हर्षाली सोनोनी. कब पता चला आपको इसको कैंसर है और कैसे पता चला? को 1 अक्टूबर के दिन चला पता. जब पता चला तो क्या लगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो प्रॉब्लम तो बहुत थी. इसके बारे में तो नहीं होना चाहिए, तो बहुत तकलीफ. घर में और कौन कौन है? मम्मी है, मामा है और दादी है. और इसके पिताजी? डेथ हो गई है. कब हुआ डेथ? 3 साल हो गए. कैसे हुआ आपका डेथ? हाँ, सुसाइड किया था. सुसाइड? खेती का झगड़ा था इसलिए. खेती का झगड़ा? तब ये कितने साल की थी? ये 1.5 साल की थी. कब पता चला इसको अभी कैंसर है करके? इसको 9 अक्टूबर के दिन फाइनल हुआ उसका. एक्सरे ये निकाला, MRI निकाला, जब मालूम पड़ा उसको. क्या तकलीफ हो रहा था? उसको बुखार आ रहा था और पेट दुख रहा था खाली. जब आपको पता चला तो आपको कैसे लगा कि आप अकेले इसको देख रहे हैं, तो कैसा लगा? अकेले भी, और 3 बच्चे और 2 बच्चों का तो ही नहीं, इसका तो ऐसा नहीं होना, ये सबसे छोटी है. तो ऐसा लगा तो 3 बच्चों को संभालना तो मुश्किल है, और इसका भी आ गया इसमें बीच में. आपके परिवार आपको सपोर्ट करता है, मदद करता है? हाँ, मेरा ससुराल वाले तो नहीं, मायके वाले करते हैं. अब इसके बारे में डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? अभी सर्जरी के बारे में बोल रहे तो ऐसा बोल रहे तो पूर्ण ट्यूमर निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर किडनी भी निकालनी पड़ेगी. आपके बाकी के 2 बच्चे किसके पास है? मेरे मम्मी के पास से. तो आप खर्चा वगैरह कैसे ये करते हैं? छोटा मामा है, वो भेजता है इधर मेरे पैसे. आपके पति ने जो बोल रहे हैं सुसाइड किया, तो आपको सरकार से कुछ मिला या फिर? नहीं, कुछ नहीं. हम यूपी बनारस से. मेरा नाम नसीमा बेगम. मेरे 4 बच्चे, 3 बच्चे गांव पे, एक ये डेली इनका स्कूल आना जाना, डेली आती जाती स्कूल से आई, एक बैग दर्द बताए पैर में. तो मैं फैमिली डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने दवा दिया, तो दवा खिलाए 1 हफ्ते, ठीक हुए. फिर उसको उठने बैठने में भी तकलीफ़ होने लगा, तो बनारस हड्डी के डॉक्टर से दिखाया, प्राइवेट डॉक्टर. उसने एक्सरे निकाला, और एक्सरे निकाल के वो बोल दिया कि पैर में ट्यूमर है. तो बनारस कैंसर अस्पताल है, ट्रामा सेंटर, उसमें मैं पूरा जांच करवाया, फिर बायोप्सी नहीं करवाया. तो मेन डॉक्टर जो उस कैंसर का, वो बोला था कि यहाँ टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप टाटा में ले जाओ, हम रेफ़र कर देते हैं. उन्होंने रेफ़र कर दिया और हम 1 हफ्ते के अंदर टाटा में आए.
फिर यहाँ पूरा जांच 1 महीने हुआ, डॉक्टर ने बुलाया कैंसर है। 1 महीना चेकअप होने के बाद से इनका केमो चालू हुआ, 3 महीना केमो हुआ और ये 17 अप्रैल का सर्जरी का डेट था। लेकिन डॉक्टर थोड़ा टाइम बढ़ा दिया, इनको खांसी आ गया ना, इससे खांसी की वजह से टाइम चेंज कर दिया। बोला कि मतलब अगले हफ्ते में किसी दिन हम सर्जरी कर देंगे। कैंसर का नाम सुने थे लेकिन देखे नहीं थे किसी को, आज तक किसी को हुआ नहीं था हमारे फैमिली में, चाहे मेरे मायके या ससुराल। फिर इनको लगा तो मेरे तो होश ही उड़ गए सुन के। मैं सोची क्या करना क्या नहीं करना, मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। मेरी बहन है गोरखपुर में, उससे मैं पूछी, बोली घबराने की बात नहीं है, हर मर्ज का मतलब इलाज है, यही थोड़ी सी परेशानी है। तो मैं तो सिर्फ रोती ही। इनके बड़े पापा आए थे साथ में, हम लोगों को छोड़ के चले गए। इनके पापा सऊदी रहे, वो तो लगा कि हाँ इतना बड़ा शहर है, पहली बार जा रही हूँ, पता ना कैसे होगा कैसे नहीं होगा, भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी हिम्मत था कि चलो कोशिश करते हैं क्या होता है। लेकिन 1-1.5 महीना थोड़ा परेशानी हुआ, रिश्तेदार के यहाँ रहते थे, लेकिन यहाँ रहने के बाद बिल्कुल डर नहीं लगता। इसलिए कि आंटी भी बहुत हेल्प करती हैं और फिर यहाँ से सब चीज़ का आराम, कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं। इनका खर्चा लगभग 3 लाख रुपया बोला है। सब कोई बोलता है कि क्यों घबराती है, मम्मी से बोलते कि हम घबराते ही नहीं है, सब कोई बोलता है क्यों घबराती है। अरे वाह, वो तो हिम्मत बात है। है, देखो वो तो घबराती नहीं है। है हिम्मत है इनको बहुत। पापा बोलते इसको पुलिस बनाएंगे। पढ़ने के लिए बहुत रो रही थी कि मेरी पढ़ाई छूट गई, एग्ज़ाम देना है, सब होमवर्क मिलते होंगे। मैं बोली क्या कि पढ़ना बहुत है तुमको। हाँ, तो बोलती क्या कि मैं पढ़ के टीचर बनूंगी। अरे वाह। बोली मेरे को खूब पढ़ाइएगा, पढ़ के मैं टीचर बनूंगी। See, I was really in need of my job. I didn't have a job, and my brother suffering with cancer. So I got a support from CPA. Yeah, my mother also had cancer. My father also had a cancer, and I was really intense when my brother had it because he was quite small. He was around 50 years old. His children are there, so I was like tense about it. So then I needed help where I went to CPA, but they helped me out. And from there, Anita Peter ma'am is there who kept me here for job. And when I came here and I saw these kids suffering, then I felt my suffering is nothing. My brother, quite elder person, who's really can take this away. But seeing these kids, I feel very sad, and I love to be with them. I like to spend my full time, and I get all different kind of patients with different kind of cancer. Name is cancer, but there are different way of disease. This time we have 5 to 6 children with tumors. Otherwise we had batches like different thing. I am feel completely happy and satisfied, and I get the best sleep, and I get up also, I'm happy with them. Yes, somewhere I have to teach their family, the mothers, I have to teach something where I get little wild also. But yeah, they do understand, they don't even back answer because they know what they are this. They have been trained for all such things. The very first thing I will like to start with is a thank you. It's a very small word, but it has definitely made a difference in my life and in my bachu's life. I have a 5-year-old son. He is suffering from leukemia, ALL. I have been struggling from last 1.5 years, and now he has totally cured and his maintenance course is going on, and that is only possible because of Cancer Patient AIDS Association and Vivek sir, and definitely Rhythm Foundation. Okay. I would really like to give a very big thank you to Vivek sir and CPA and Rhythm Foundation to give us more than what we asked for. It is just not about money that we parents start on searching for, but it's about the support which we get emotionally, because that's the phase we are looking for. And I have been with Vivek sir whenever he keeps on calling us for his birthday, and then just
get together with the kids. And I would really like to say I've never seen a person like that, being so human, even taking time, so busy time, and taking out time for these kids. And it's very commendable that his family is totally included, and even he makes sure that his son is there so that even he learns what humanity is about. Initially, when my child started with this disease, I was totally all alone. I had no support at all. So emotionally, I was totally taken back. Financially, yes, initially I had struggled a lot for going from one trust to another. But when I end up coming to CPA, I started getting help, and they used to call me. Emotionally also, they're like, are you okay? Are your kid is okay? So that is the best part. And I remember when the first time I went to CPA, after that I never looked back. And there's a smile in my face always, just because all the staff there, they told me, don't worry, everything will be alright. And that's the time actually I believe that everything will be alright. Definitely it's a pain for the parents, and being a single parent, it is a pain because there's no one to assure you that everything will be alright. And I would definitely kudos to the kids. They suffer a lot, and it's very difficult to see that part. But people like working in CPA and Vivek sir, they make sure that these phases are lightened up a bit. Even it's a get together of 1 hour or 2 hours, but they make sure that not even the kids are happy, even the parents feel little happy that okay, fine, everything gonna be all right. So my struggle have been easier because of all you people out there. So I would like to end up with a thank you to CPA, Cancer Patient AIDS Association, and I would like to thank you Vivek sir and his family and his Chotu Vivan, and I would like to thank you Rhythm Foundation for helping us out, reaching to us and making our face brighter and smiler day by day. Thank you so much. मेरे को जब से बच्चे को इधर लेके आया ट्रीटमेंट कराने के लिए, ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से अच्छे हो रहे हैं। कभी भी कोई भी दवा के लिए प्रॉब्लम नहीं हो। जो भी विवेक सर कोई भी डोनेशन करते हैं, अच्छे से अच्छे व्यवस्था है हर जगह। उनके घर पे भी अच्छे से अच्छे व्यवस्था है, कहीं पे भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हॉस्पिटल में भी कभी भी दवा लाने गए कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। 11 महीने से मैं 14 महीने से इलाज करा रहा हूँ, कभी भी कोई दवा के लिए कभी कोई झंझट की बात नहीं। जिस टाइम में जो दवा चाहिए वो आप लोग करके दिए, कहीं से नहीं से। रिदम फाउंडेशन को धन्यवाद। But mainly I'd like to thank all the people who are watching this at Rhythm Foundation. Thank you, Rhythm. This is a real miracle what you've achieved. All these children are brave, they have smiles on their faces, and they are fighting what scares most adults, the scary big C. And these kids are fighting it with a smile on their faces. So this goes out to you, Rhythm Foundation, and all those amazing people who've joined in this crusade and created this miracle of saving these children's lives. Thank you, and hope to continue partnering with you from the whole CPAA family and from me.